जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया है और ऐसे में कई किसान साथियों के खेत खाली पड़े हैं और कई किसान साथी यह सोच रहे हैं कि इस समय हम ऐसी कौन सी फसल लगाएं जिससे कि हमें आने वाले समय में कम लागत में एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, हम 1 एकड़ से 1.5 से 2 लाख रुपए अर्न कर पाएं, वो भी कम लागत में बिना कोई समस्या के। तो किसान साथियों, यह वीडियो उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो किसान भाई अभी खेती में स्टार्टअप ले रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जुलाई में लगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों की खेती के बारे में बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से कौन सी फसलों को कब लगा सकते हैं और उनका जो आने वाले समय में मंडी भाव कैसा क्या होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उनका लाभ ले सकें। तो किसान साथियों, मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव। किसान साथियों, जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया है और ऐसे में जो बरसात है वो भी चालू हो गई है और बरसात के समय में यदि हम सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो थोड़ी समस्याओं के साथ साथ यदि हम अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं तो हमें अतिरिक्त इनकम मिलती है, क्योंकि इस समय जो मंडी भाव होते हैं सब्जी वर्गीय फसलों के वो काफ़ी हाई होते हैं और जो सब्जी आती है वो कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे में हमें एक अतिरिक्त इनकम मिलती है। जुलाई माह में लगाई जाने वाली सबसे पहली फसल है टमाटर की खेती। यदि आप जुलाई के मंथ में टमाटर की रुपाई अपने खेतों में करते हैं तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के समय में जब आपकी टमाटर की फसल तैयार होगी और हार्वेस्टिंग होगी, उस समय यदि मार्केट रेट की बात करें तो टमाटर के जो मार्केट रेट होंगे वो काफ़ी हाई होंगे। और बात करें हम 1 कैरेट की तो 1 कैरेट 1000 से 2000 के बीच में यह मंडी में बिकती है। तो समझ सकते हैं कि आप टमाटर से भी एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और किसान साथियों, टमाटर की खेती आपको ऐसे खेत में करना है जिसमें कि बरसात का पानी का जमाव ना हो, जिससे कि हमारी जो फसल है उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या हमें देखने को ना मिले। पानी का भराव जहाँ होता है वहाँ फंगस आता है, कीट बढ़ते हैं, तो हमें ऐसी जगह का चुनाव करना है जहाँ पर बरसात का पानी निकल जाए। और बेड पद्धति से यदि आप खेती करते हैं तो आपके लिए काफ़ी सूटेबल हो जाता है और फसल भी सुरक्षित रहती है। दूसरी फसल है हमारी बैगन की खेती। यदि आप बरसात के समय में जुलाई मंथ में बैगन की रुपाई अपने खेतों में कराते हैं तो आप देखेंगे कि जो साल भर बैगन के रेट जो डाउन रहते हैं, लेकिन इस सीज़न में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के इस सीज़न में यदि आप देखेंगे तो हर साल बैगन के जो मंडी भाव हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। और ऐसे में हम 1 एकड़ में यदि बैगन की रुपाई करते हैं तो 1 एकड़ से 1.5 से 2 लाख रुपए बैगन से अर्न कर सकते हैं। आपने अभी नर्सरी नहीं डाली है तो आप अभी नर्सरी डाल सकते हैं और 25 से 30 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो हम बैगन की नर्सरी को अपने खेतों में ट्रांसप्लांट करा के इस फसल से उत्पादन ले सकते हैं। तीसरी फसल है हमारी मिर्च की खेती। यदि आप इस समय मिर्च की प्लांटेशन अपने खेतों में कराते हैं तो किसान साथी आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो मिर्च के रेट होंगे वो 50 रुपए से 60 रुपए केजी मिर्च अपने मार्केट में बिक रही होगी। और जब आपकी मिर्च हार्वेस्टिंग होके मार्केट में जाएगी तो आपको यह रेट मिलने वाले हैं। तो किसान साथियों, आप जल्द से जल्द अपने खेतों में मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग करा दें। चौथी फसल है हमारी फूल गोभी की खेती। किसान साथियों, बरसात के समय में यदि आप फूल गोभी की खेती 1 एकड़ में करते हैं तो आपको 1 एकड़ से 2 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है, क्योंकि यदि आप बरसात के समय फूल गोभी लगाते हैं, इस समय क्या होता है कि कई किसान भाई फूल गोभी की खेती को नहीं कर पाते हैं। ऐसे में फूल गोभी की जो डिमांड होती है वो मार्केट में काफ़ी हाई होती है और जब हमारी फूल गोभी तैयार होकर मार्केट जाती है तो हमें एक अच्छा रेट मिल जाता है। और फूल गोभी के उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ से 150 से 200 क्विंटल हम फूल गोभी निकाल सकते हैं। तो किसान साथियों, तो आप फूल गोभी की खेती करें। पांचवी जो फसल है हमारी वो है बेल वर्गीय फसलों में। आप जुलाई के मंथ में खीरे की सीड सोविंग करते हैं तो 45 दिन में यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और 45 दिन बाद जब हमारा खीरा मार्केट जाएगा तो अगस्त और सितंबर में जो आप खीरे की रेट देखेंगे मार्केट में वो काफ़ी हाई होते हैं। 25 से 30 रुपए केजी खीरा बिकता है और हम 1 एकड़ से एक अच्छा उत्पादन खीरे से भी ले सकते हैं। तो आप खीरे की खेती कर सकते हैं। छठवीं जो फसल है हमारी लौकी की फसल। यदि आप जुलाई के मंथ में लौकी की सीड सोविंग अपने खेतों में कराते हैं तो
जब लौकी की जो हार्वेस्टिंग होगी उस समय मंडी रेट काफ़ी हाई होंगे। अक्टूबर नवंबर में जो मंडी रेट होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं और लौकी की फसल हमें एक लंबे समय तक उत्पादन देने वाली होती है। तो हम यदि 1 एकड़ में लौकी की फसल को लगाते हैं और मचान विधि से यदि हम लौकी की फसल लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो लौकी की जो शाइनिंग होगी वो काफ़ी शानदार होगी, फ्रूट अच्छे आएंगे, ज़्यादा फ्रूट लगेंगे और मार्केट में हमें रेट भी अच्छा मिलने वाला है। तो किसान साथियों, यह जुलाई मंथ में लगाई जाने वाली कुछ फसलें हैं। यदि आप इनको बेड पद्धति से लगाते हैं, ड्रिप मल्चिंग के द्वारा यदि आप यह खेती करते हैं, प्राकृतिक तरीके से यह खेती करते हैं तो किसान साथियों आपको कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। यदि आप बरसात के सीजन में कोई भी सब्जी वर्गीय फसलें लगाने वाले हैं तो आपको ऐसे खेत का चयन करना है जिसमें कि पानी का भराव ना होता हो। दूसरी चीज, यदि आप किसी भी सब्जी वर्गीय फसल को लगाने वाले हैं तो आप बेड पद्धति से ही बरसात के सीजन में सब्जी वर्गीय फसलों को लगाएं। जो बरसात हो और जो पानी का भराव हो उसके कारण हमारी फसलों को नुकसान ना हो पाए और कोई भी कीट या फंगस की समस्या फसलों में ना आ पाए, जिससे कि कम लागत में एक अच्छा उत्पादन ले पाए। तो किसान साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। और किसान साथियों कमेंट करके बताएं कि आपको किस फसल से संबंधित जानकारी चाहिए है, तो मैं वह जानकारी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।